सभी भक्तों को राधे राधे, श्रीमन नारायण। हम आज एक समाज की स्थिति पर आ खड़े हैं कि जब हम किसी अच्छे कार्य की तरफ बढ़ते हैं तो हमें रोका जाता है। आपने देखा भी होगा कि जो लोग अच्छाई के काम करते हैं ना, तो उनमें बड़ी विपदाएं आती हैं। तो उसी कड़ी में हम अच्छाई की तरफ जो लोगों को लेके जा रहे हैं, तो वो ले जाने वाले या तो संत हो सकते हैं, को महान पुरुष हो सकते हैं, जो खुद को न तो संत कहते हैं और ना महापुरुष कहते हैं। ये सिर्फ स्वयं को एक सेवक के रूप में आपके सामने प्रदर्शित करते हैं। तो आज उस संत से रूबरू होंगे, उस जो संत जो हैं वो किस प्रकार की सेवाएं कर रहे हैं, और इसके बाद में आप पहले इनकी सेवाओं को देखें, उसके बाद में जो लोग कमेंट वगैरह करते हैं तो उन सेवाओं को एक नजर आप एक बार देखिए। ये संत श्री वृंदावन के अंदर गौरी गोपाल आश्रम जो बना हुआ है वहां पर सेवाएं अपनी देते हैं। तो देखिए श्री अनिरुद्धाचार्य जी, नीचे देखिए ये जो प्राणी है जिन्हें हम वानर कहते हैं, बंदर कहते हैं, इनको भोजन खिला रहे हैं। क्या करा रहे हैं? इनको भोजन करवा रहे हैं, केलों का प्रसाद। ये नहीं है कि ये कोई वीडियो बनाने के लिए, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य इनका क्या रहता है कि लोग जागरूक हों और लोग जागरूकता से मानवता की सेवा के साथ जुड़ें। ये इनका मुख्य उद्देश्य रहता है, इसलिए वीडियो बनाकर डालते हैं ताकि लोग जागरूक हों। ये देखिए प्रसाद के रूप में, फिर बाद में गौ माताओं की सेवा करते हैं। क्या ये पुण्य का काम नहीं है? क्या ये परमार्थ का काम नहीं है? या कोई काम ये गलत कर रहे हैं, या कोई आतंकवादी गतिविधियों का संगठन कर रहे हैं? नहीं, ये काम कर रहे हैं, बंदरों की सेवा कर रहे हैं, गौशाला का संचालन कर रहे हैं। जो गौएं जिनके पास आसरा नहीं होता, उन गौओं को हरा चारा, और ये गौओं के यहाँ तक कि पैर दबाते हैं। तो मैं तो इन्हें बड़ा पुण्यार्थ का काम मानता हूं। अब इस पर हम चर्चा करेंगे कि ये क्या कार्य है। अब इन पे हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। क्या ये अच्छे कार्य हैं या बुरे कार्य हैं? मैंने कई लोगों को पिछले काफी दिनों से ये देखा है कि लोग बड़ी त्रुटियां बड़ी निकालते हैं, कमियां, कि ये संत नहीं है, ये तो कोई व्यापार कर रहा है। अरे भाई, कोई अगर बंदरों को भोजन खिलाना और गौओं की सेवा करना अगर व्यापार है, तो ऐसा व्यापार आप भी कीजिए ना। आपको किसने रोक रखा है? आपको किसी ने बांध रखा है? आप भी वीडियो बनाइए, आप भी वीडियो डालिए ताकि लोग जागरूक हो। और हम बात करें अपने पर, जो बात अपने पर आती है, अरे तुम घर के अंदर एक पशु जो गाय है उसको नहीं पाल सकते, और तुम निंदा कर रहे हो किसी की जो कितनी बड़ी संस्था चला रहे हैं। क्या उन्होंने आज तक आपसे कभी आकर चंदे की कोई पर्ची मांगी है? ये कहा है कि आप इस संस्था को चंदा दीजिए? किसी कभी भी कोई आदमी मुझे प्रूफ कर दे कि इस आदमी ने हमसे आकर ये चंदे की पर्ची मांगी है? अरे कोई मानवता का काम कर रहा है तो उसको सराहना कीजिए ना। क्यों उसको आप नकारात्मक की ओर लेके जा रहे हैं? क्यों उसकी निंदा कर रहे हैं? आपने कभी, आप थोड़ा सा पुण्य का काम करते हैं, आप उसका तुरंत वीडियो डाल देते हैं, और ये तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं आज ये बिंदु लेकर आया था कि इस मानवता की होड़ में लोग खुद कार्य नहीं कर सकते और हम दूसरे की निंदा करना तुरंत प्रारंभ कर देते हैं। अगर आप में सामर्थ्य है, आप निंदा कर रहे हो, तो आप एक अच्छा कार्य भी करके दिखाइए कि हमने अच्छा कार्य किया है। तो ये गौरी गोपाल आश्रम जो वृंदावन में संचालित है, उसकी एक झलकी थी। मैं इसी कड़ी को आगे लेके आऊंगा कि वहां पर क्या क्या सेवाएं हैं। अब ये मत कहिएगा कि आपने क्या देखा है, बिल्कुल मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। और मैं एक शिक्षक होने के नाते मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि मानवता की भलाई का कोई भी कार्य हो वो सबको करना चाहिए। और ये जो है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जो है एक संत के रूप में सेवा दे रहे हैं, एक सेवक के रूप में सेवा दे रहे हैं। अगर आप में भी सामर्थ्य है तो आप भी इस प्रकार की सेवाओं को शुरू करके दिखाएं और हमसे जुड़े। हमारा ये कमेंट बॉक्स है, इसके अंदर बताएं कि हम भी इस प्रकार की सेवा कर रहे हैं। अगर आपको मेरी भावना या मेरी बात से ठेस पहुंची है कि ये गुरुजी तो इस बात का समर्थन कर रहे हैं, मैं इस संत का नहीं, मैं उस हर संत का, उस मानव का समर्थन करता हूं जो इस प्रकार की सेवाएं कर रहा है और निस्वार्थ भावना से कर रहा है। अब कह दो गुरुजी ये तो गौशाला संचालित करते हैं, तो वहां गोबर होता है, उनकी खाद का क्या करते हैं? बेचते हैं। बिल्कुल बेचते हैं। जो करेगा वो भाई भरेगा, जो बुरे करेगा बुरे भरेगा। अब ये सेवा करें तो उसका लाभ भी उठाने हैं।
गौओं से अपने शरीर को, गौओं के पैर दबाते हैं। कभी आप प्रत्यक्ष जाके देखना वहां पे, गुरुजी इनके पास तो दूध बहुत होता है तो ये घी वो बेचते होंगे। अरे भाई वो घी आपके लिए, जब आप वहां जाते हैं, जब वहां अन्न क्षेत्र चलता है तो वहां रोटी आपको चुपड़ी हुई मिलती है, वहां पे हलवा मिलता है। तो वो जो वहां सेवा दे रहे हैं वो सेवाएं आप भी उन सेवाओं से जुड़े। तो मैं मेरी दृष्टि में इस संत को 100 में से 100 नंबर देना चाहता हूं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं और मानवता की भलाई की तरफ बढ़ रहे हैं तो ऐसे व्यक्तियों को आप क्या करें, समर्थन करें। और मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि ऐसे संतों को मानवता की सेवा के काम में अड़चन मत बनिए, इनका सहयोग कीजिए। हो सकता है आप कितना भी सहयोग करें, सहयोग 1 रुपये का भी होता है और 11 रुपये का भी होता है और लाख रुपए का भी होता है। और सहयोग एक किसी संत को आगे उसकी प्रशंसा की जाए तो उसमें मनोबल बढ़ता है, और वो मनोबल बढ़ाना है। और ना तो आप कम से कम इनके चैनल पर जाकर इनका मनोबल तो बढ़ाइए। तो इसी प्रकार की कड़ियों के साथ हम जुड़े रहेंगे। और जो निंदा करते हैं उनको मैं फिर नमस्कार करता हूं कि एक बार अपने हृदय से सोचिए, मानसिकता से सोचिए कि आज तक आपने क्या भलाई का कार्य किया है। क्या आज आपने आज तक कोई निस्वार्थ भावना से सेवा की है? अगर ऐसा है तो कमेंट का बॉक्स में बताइए, आपके कमेंट को पिन किया जाएगा। और सभी दर्शकों से निवेदन है कि सभी को मेरे विचार अगर सही लगे तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर देंगे। और आप आगे किस बिंदु पर मुझसे वीडियो चाहते हैं, मैं बिल्कुल इनका समर्थन करता हूं। उस हर संत का, हर मानव का समर्थन करता हूं जो मानवता की भलाई के लिए कार्य में जुटा हुआ है। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।